responsibilities of parents and teachers, right? So I think how you communicate to the school as a parent is very different. And I learned this very recently. I was sitting with a group of moms, जैसे कि हमारे बच्चे सबके हैं, हमारी फ्रेंड्स हैं सबके बच्चे, तो उसमें से वो अपने बच्चे के कि वो उनका बच्चा क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर पा रहा, राइट? So she was taking advice कि मैं क्या करूं. So one of the mothers, this wasn't even me, so one of the mothers was like कि तुम ऐसे नहीं जाके बोलो, क्योंकि अच्छा बाय द वे, क्योंकि ये बड़ा स्कूल है तो पेरेंट्स थोड़ा सा ना अटैकिंग मोड पे नहीं आते बड़े स्कूल्स में. छोटे स्कूल्स में तो फौरन आ जाते हैं, राइट? तो वो नेविगेट कर रही थी, तो उसने उसको बहुत अच्छी एडवाइस दी. उसने बोला कि मेरे बच्चे में ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो सुबह छोड़ने के टाइम पे वो बहुत रो रहा है, आप मुझे बताएं कि मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूँ आपके लिए. आई वाज लाइक वाओ. नैरेट उस कॉन्वर्जेशन का डायलॉग चेंज हो जाएगा अगर हम लोग ऐसे बात करने लग जाएं. इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट? अगर हम इस तरह बात करने लग जाए, अगर मेरे पास भी कोई पेरेंट ऐसे आके बोलेगा हेल्प मी टू हेल्प यू वाला माइंडसेट लेके, तो मैं तो उसको पेरेंट को बोलूंगी आ जाओ, मैं आई एम सो ओपन टू टेलिंग यू व्हाट्स गोइंग ऑन. Yeah, I think it's all about dialogue and communication when it comes to sharing responsibilities. क्योंकि जब तक हमारा ओपन डायलॉग नहीं होगा तो हम yes sorry मतलब मेरे ख्याल है पेरेंट्स को नीड टू अंडरस्टैंड कि द टीचर इज नॉट वर्किंग अगेंस्ट यू. अगर आप उसको लेके चले, मुझे लगता है ये राइट, पेरेंट्स को ये कहना चाहिए कि आपका क्या ख्याल है, बिकॉज यू हैव द टीचिंग एक्सपीरियंस, आप मुख्तलिफ बच्चों से डील करते हैं, आप हमें बताएं हम क्या करें. दैट्स अ वेरी गुड वे टू पुट इट आई थिंक. मगर ये चीज अगर लोग समझ लें तो अच्छी बात है. सो अगेन कमिंग बैक टू द वे टीचर्स एंड पेरेंट्स में डिस्कनेक्ट है. डे केयर सेंटर जो है आपका, यू टीचिंग द चिल्ड्रन, या आप सिर्फ उनको दिन में रखते हैं, या यू आर ऑल्सो प्रिपेयरिंग देम फॉर द कम्पिटिटिव जो होता है ना, जैसे यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा होता है बच्चा, हमारे यहाँ तो छोटी क्लासेस से स्टार्ट हो जाता है. एक तो ये आपको मुझे पूछना है. दूसरी चीज ये कि डू यू थिंक 2.5 साल का बच्चा इस लायक है कि वो एक पैराग्राफ लिखे? जो मैं देख रही हूँ आजकल बच्चों को टेस्ट में पैराग्राफ्स लिखने दे रहे हैं, जब वो जिस जमाने में उनको एबीसी लिखनी नहीं आती. तो हाउ इज दैट अफेक्टिंग द ब्रेन ऑफ आवर चाइल्ड? उनको पढ़ाई से जाने से पहले ही नफरत हो जाती है. बिल्कुल, आई एग्री. इवन दो हमारी जो केजी क्लास है वो एक प्रेपरेटरी क्लास है, ठीक है, जिसमें यानी कि हम बड़े स्कूल्स के लिए प्रिपेयर कराते हैं तो उसका करिकुलम थोड़ा इंटेंस है, ठीक है, आई एडमिट. बट देन अगेन अंडरस्टैंड कि हमारे पास बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो महीने के 25-30 हजार रुपए नहीं दे सकते, ऐसे भी हैं जो 10,000 भी नहीं दे सकते, ठीक है. उन पेरेंट्स के लिए बैक टू द प्राइवेट एजुकेशन एंड बैक टू द स्कूलिंग सिस्टम, क्योंकि हमारे पास पब्लिक स्कूल्स नहीं है, उन पेरेंट्स के लिए कॉन्वेंट स्कूल्स से बेहतर ऑप्शन नहीं है. कॉन्वेंट स्कूल्स आज भी नॉमिनल फीस चार्ज करते हैं, 7,000 5,000 जो भी है उनकी, और वो ओपन टेस्ट लेते हैं और बच्चे आ जाते हैं, राइट? तो पेरेंट्स कहते हैं कि मेरा बच्चा कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन हासिल कर लेगा, बजाय इसके कि मैं कम फीस में किसी गली के स्कूल में भी डाल दूं, ठीक है. आजकल कहते हैं कि गली के स्कूल्स में तो आजकल सभी जाते हैं, इवन जो एक लोअर जो सोसाइटी भी है या इकोनॉमिक स्टेटस है जिन लोग का, वो लोग भी अब प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं जो गलियों में है. तो मेरे कहने का मकसद ये कि पब्लिक एजुकेशन जिस मुल्क में नहीं है ना, तो वहां पे ऑल काइंड्स ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम्स होंगे. आई थिंक आपका इसके साथ एक और अटैच था क्वेश्चन. बच्चों को मैं देख रही हूँ कि जब केजी क्लास में जाते हैं, एक तो मुझे ये इस बात से बहुत इतराज है कि 2.5-3 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में नहीं डालना चाहिए, बिकॉज उस वक्त उसको बच्चा, द चाइल्ड नीड्स टू बी विद द मदर और नीड्स टू बी इन अ वेरी सॉफ्ट जगह. ये नहीं कि उसको और मतलब उसको पढ़ाई आप प्यार प्यार से सिखाएं, जैसे हम बाहर देखते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए बुलाते हैं, और 2.5-3 साल तो वो सोच भी नहीं सकते कि इतने छोटे बच्चे को बुला लें. सेकेंडली यहाँ पर एक एक पैराग्राफ पता नहीं क्या क्या लिखवा रहे हैं. जिस बच्चे को अल्फाबेट्स नहीं आते तो आप उसे पैराग्राफ कैसे लिखवा रहे हैं? ये स्कूलों में क्यों हो रहा है? आप एजुकेशनिस्ट हैं, हाउ कैन यू चेंज दिस? हाउ कैन यू मेक अ चाइल्ड राइट अ पैराग्राफ हु डजंट नो हाउ द अल्फाबेट्स? सो द थिंग इज कि हमारे स्कूल में भी पैराग्राफ लिखवाते हैं केजी क्लास में,
केजी क्लास का बच्चा होता है फ्रॉम 4.5 to 5.5, राइट? डू आई पर्सनली एग्री विद दिस सिस्टम? नो, बट मुझे पता है कि लाइक आई एक्सप्लेन कि ये डिमांड है उन प्राइवेट स्कूल्स की जो कम फीस ले रहे हैं और जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं। जो पेरेंट्स आराम से फीस देते हैं वो अपने बच्चों को बहुत आराम से लेके चल सकते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं एक पेरेंट हूँ जो एक अच्छा स्कूल अफोर्ड कर पाऊंगी ना, तो एज अ पेरेंट एंड बीइंग experience in early childhood education, to be honest, I have realized that we don't necessarily have to teach anything to our kids until the age of 7. It's a big age. बच्चे 7-8 में दो in class 2 में आता है, पर्सनालिटीज बन right? जाते हैं, हाँ। My daughter didn't know how to read, didn't know how to write until now. अब वो मेरी हमारी सेंटर में केजी क्लास में, क्योंकि अगेन जिस प्राइवेट स्कूल में मुझे उसको भेजना है वो एक एंट्रेंस टेस्ट ले रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारे ग्रेड 2 के हिसाब से इसको होना है। ठीक है, मैं अपने बच्चों को कनाडा से यहाँ ले आई। ठीक है, कनाडा में बच्चे अभी भी उसी पेस पे हैं, कलरिंग कर रहे हैं, नहीं लिख रहे, बड़ा बड़ा लेटर लिख रहे हैं। हमारे यहाँ तो 3 लाइनों में लेटर लिखने पे फोकस करते हैं। बात सारी ये है कि फ्यूचर एजुकेशन पे इतना फोकस करते हैं तो उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो यंगर क्लासेस में आता ही है, क्योंकि हमें आगे की सोच रहे हैं, आगे बच्चे को कैसे लेके जाना है। जहां तक इसकी बात है कि पैराग्राफ लिखना है या हम किस तरह इसको टैकल करते हैं, हम अपने बहुत छोटी क्लासेस में इतना ज्यादा पैराग्राफ राइटिंग का प्रेशर नहीं डालते। हमारे यहाँ जो सेंटेंस राइटिंग होती है वो केजी क्लास में होती है, उससे पहले हम बच्चों को वर्ड्स पे ही रखते हैं। प्री नर्सरी में नहीं, बच्चों वर्ड्स क्या, लेटर्स इनको नहीं को लिखने हम आते, आप सिर्फ लेटर पैराग्राफ कैसे रिकग्निशन पे लिखवाएंगे? रखते हैं। मेरा ये कहना है कि या बच्चा जो है, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जिनको डे 1 से कुछ नहीं आता और उनको लेके चलना पड़ता है फिर। but isn't it that people like you, your center is so now well known, mashallah, it's spreading all over. I think people like you should come up and say, देखें, because आपका बाहर का भी experience and then you studied that, right? And you have that experience. You can come and say, भाई कितने साल तक बच्चे, आप साइकोलॉजिस्ट से भी बात करो, साइकाइट्रिस्ट से भी बात करें, चाइल्ड डेवलपमेंट के लोगों से भी बात किया जाए और उनको उनसे भी मशवरे लेके ये पूछा जाए कि एक बच्चा जो है उसको किस एज तक आप बर्डन ना करें, ताकि वो, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बनना चाहता, हर आदमी डॉक्टर नहीं बनना चाहता, और जितना प्रेशर हमारे यहाँ बच्चों पे है, इतने अजीम लोग हमारे यहाँ से नहीं निकल रहे, क्योंकि आधे वक्त पे तो बच्चों को पता ही नहीं वो रट रहे होते हैं। क्लास 12 तक तो मेरे ख्याल में रटा जाता है। हमारे यहाँ किस बच्चे के समझ में आता है? ना आप उसको सवाल पूछने दे रहे हैं, ना आप उससे कोई बात कर रहे हैं, ना उसको आप इंकरेज करें कि वो सोचे हम 2 से चले जा रहे हैं, 2 से चले जा रहे हैं। और टीचर्स, क्योंकि आई अंडरस्टैंड के लो पेड होती है, दे शुड बी हाईली पेड, और प्राइमरी की तो बहुत ही हाईली पेड होनी चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की पर्सनालिटी भी बन रही होती है। माई रिक्वेस्ट इज फॉर पीपल हु आर इन द फील्ड लाइक यू योरसेल्फ, you have education, you have the knowledge, experience, why can you not ask or get into the education, maybe contact the ministry or do something कि इन बच्चों को इस अजाब से बचाए। कि आप 2 साल की उम्र में कह रहे हैं कि हर पेरेंट पागल हो जा रहा है कि भाई मेरे बच्चे को मुझे पीएचडी कराना है क्लास 1 में, तो ये पागलपन मुझे लगता, सॉरी टू से, मुझे पागलपन लगता है कि इतने छोटे बच्चा, जहाँ उसको अभी वो उसकी पर्सनालिटी बिल्ड हो रही है मेरे लिहाज से, और वो सीख रहा है, कोप कर रहा है, एक जिंदगी में स्टार्ट हो रहा है, उसको आप इतना बर्डन कर देते हैं कि उसकी पर्सनालिटी ही दब जाती है मेरे लिहाज बिल्कुल, बिल्कुल दब जाती है और उसका हम अफेक्ट टीनेज में भी जाके देखते हैं कि बच्चा रिप्रेस्ड है, काफी कॉन्फिडेंट नहीं है, घबरा रहा है। देखिए, ये जो बात है ना कि हम बच्चों की मॉन्टेसरी या जो हम बच्चों के प्री स्कूल एजुकेशन है हम उसको किस तरह टेपर डाउन कर सकते हैं। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, आपको पता है, आप कह रहे हैं कि प्रेपरेटरी सेंटर्स, ये ऐसी बात है। हमारे ज्यादातर लोग, क्योंकि डे केयर हमारे नाम के आगे पहले लगता है और प्री स्कूल बाद में आता है, हमारा डे केयर इतना नहीं है जितना हमारा प्री स्कूल है। यानी मेरे प्री स्कूल में 100% एडमिशन्स हैं। डे हर मेरी सारी लोकेशंस में 15 बच्चे डे केयर के, तो डे केयर की अवेयरनेस कम है
इसकी ज्यादा है, तो मेरा यहाँ से ज्यादा बच्चे हैं मेरे पास, और मैं इन पेरेंट्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। वो भी समझते हैं कि हमारे, और हम भी समझते हैं कि ये सही नहीं है। बात सारी ये है, अगर हम ये नहीं कराएंगे तो हमारे बच्चे कौन, मैं एज अ मदर बात कर रही हूँ, अगर मैं अपनी बच्ची को, मैं बोलती हूँ कि मैं एक बहुत आइडियलिस्टिक हूँ और मैं कहती हूँ कि मेरी बच्ची को मैं 7 साल तक नहीं पढ़ाती, और जैसे भी है, अब मुझे आप बताएं मेरी बच्ची को कौन सा स्कूल लेता। कनाडा से आई हुई है बच्ची, कुछ नहीं आता, ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, बस इंग्लिश बोलनी आती है, ठीक है, उस बच्ची को कोई भी नहीं लेता। Yeah, I understand that. So how do you bring the change? How do you make the people who are making the decisions to understand कि बच्चे की personality तो बनने दो? I think the government has to involve itself in this program. I think All these people like schools, you need to be involved with the government because you are yeah, actually doing the work. वहाँ तो bureaucracy चल रही है और वहाँ पर शायद I won't say that they don't know, but you know they're stuck in a lot of other things, and you're dealing with it on a day-to-day basis. और जैसे missionary schools की बात की, they have years and maybe a century of the तो हालात के साथ हमें चेंज होना चाहिए. Do you think? बिल्कुल, we have to get back to our public schools. मुझे आज एज अ पेरेंट बताएं, कौन अपने बच्चों का अच्छी, हम लोग जिस फैमिलीज हैं, हम लोग क्या अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल्स में भेजेंगे? कराची यहाँ पे लोकल है, नेबरहुड्स की बात की थी मैंने, मैं अपने बच्चे को पब्लिक स्कूल में भेज सकती हूँ? पब्लिक बिल्कुल नहीं. स्कूल्स की टीचर प्राइवेट ट्यूशन दे रही है, पब्लिक स्कूल्स की टीचर सैलरी, पब्लिक स्कूल्स के तो टीचर भी क्वालिफाइड नहीं है। वो भी, हमने कितने ऐसे केसेस सुने हैं कि उनको जॉब पर्ची पे मिल गई सो दैट उनकी गवर्नमेंट की पेंशन लग जाए, क्योंकि उनका ये हो जाए। लाइक इट्स अ वेरी, मतलब वी, अगर, और ये हम, बिकॉज ऑफ अस आल्सो, यू राइट, इट्स बिकॉज ऑफ अस, पीपल आर नॉट आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। हम प्राइवेट स्कूल माफिया के बारे में बातें करते हैं, या हम लोग मुझसे आके बोलेंगे कि आपका प्रेपरेटरी सेंटर, आप बच्चे पे ऐसे क्यों पढ़ा, हमें लोग क्वेश्चन करेंगे, या किसी बड़े स्कूल को जाके क्वेश्चन करेंगे कि आप 30,000 रुपए फीस क्यों ले रहे हैं, या आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। You are asking the wrong people the wrong questions. You need to step up and ask the government and say, पब्लिक स्कूल गई थी मैं कल, आपकी टीचरें किधर हैं? मुझ में से, मुझे एक्चुअली करना चाहिए हमें ये, एक पब्लिक और स्कूल को विजिट आपके करके। छोटे स्कूल, द स्मॉल स्कूल्स दैट यू टॉकिंग अबाउट, जो छोटे छोटे फ्लैट्स वगैरह में खोल लेते हैं, वहां पर वो बच्चे काम या लड़कियां ज्यादातर काम कर रही होती हैं जो मैट्रिक करके आई होती हैं और शादी का इंतजार कर रही होती हैं. अक्सर मैंने ये सुना है. एंड आई एम थिंकिंग ये बच्चियां तो अभी खुद क्वालिफाइड नहीं है, अभी इनको खुद कुछ नहीं है, बच्चे हैं ये, कैसे बच्चों को पालेंगे, संभालेंगे और कैसे पढ़ाएंगे. आई थिंक द गवर्नमेंट रियली नीड्स टू वेक अप. एंड यूर राइट, पब्लिक स्कूल्स और बच्चों के पास खेलने की जगह नहीं है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्राउंड, यस, Extracurricular is so important. So I think, फिर पीपल, again, I'm gonna say you guys have to really come up and speak about these things. पीपल हैव कम अप टू अस एंड दे हैव आस्क्ड अस कि आप अपना प्राइमरी करें, हम आपकी फिलोसफीज और हम आपकी बातें सुनते हैं, हम इतने इंस्पायर होते हैं, आप अपना प्राइमरी करें। मैं कहती हूँ मैं अपना प्राइमरी, मेरे पास तो इतने रिसोर्सेज नहीं है प्राइमरी स्कूल खोलने के, हाँ इतने हैं कि मैं सामने वाले घर में खोल सकती हूँ प्राइमरी स्कूल, एक रेंट की बिल्डिंग लूँ, 600 गज का घर लूँ और मैं खोल सकती हूँ। वेयर इज द ग्राउंड, वेयर इज द फिजिकल एक्टिविटीज के रिसोर्सेस का है? और छोटे बच्चे के लाइफ में अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो फिर मैं कहती हूँ कि उस बच्चे की इतनी एनर्जी है ना, वो कहाँ जा रही है? क्लासरूम में तो बैठा के हम एक कमरे में, तो मुझे इसलिए मैं बहुत स्केप्टिकल हो जाती हूँ कि एक और स्कूल खोल लें, एक और प्राइमरी स्कूल खोल लें, जो है वो तो सही से चला लें। You're right. माँ बाप कहते हैं बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है, बहुत हाइपर है. उसकी एज है, मतलब वो नहीं हाइपर होगा तो मैं तो नहीं होंगी ना इस एज में, बुढ़ापे में. वो बच्चा हाइपर होगा, उसके इट द चाइल्ड नीड्स टू लेट आउट स्टीम. हमारे यहाँ समझा जाता है, मैं देख रही हूँ मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, बच्चा सुबह गया स्कूल, घर आया, अभी आया ही है, कारी साहब आ गए, कारी साहब आ गए, उसके बाद फौरन बच्चा ट्यूशन चला गया. शाम को वो 7-8 बजे आके जो ड्रेन हुआ है बच्चा, अब ना वो खाएगा ना पिएगा, वो सिर्फ लड़ेगा माँ बाप से. माँ बाप चीख रहे होते हैं, बच्चे. एंड आई वाज थिंकिंग इस बच्चे की लाइफ में कुछ है ही नहीं, इसको ये सब चीजें सेट होनी चाहिए. या तो टीचर्स इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाएं, या इतने स्कूल्स होलिस्टिकली उनको पढ़ाएं कि ट्यूशंस. हमारे जमाने में जब कोई ट्यूशन जाता था तो लोग चुप के जाते थे, क्योंकि एक बहुत बुराई समझी जाती थी, मायूब समझा जाता था. हाय हाय तुम ट्यूशन ले रहे हो, दैट मींस यू आर वीक.
Now it's in the whole industry. I understand it's a mafia, whatever. But to think कि बच्चा जो है उसके लाइफ में कोई खेल ही नहीं है, जिंदगी में कुछ है ही नहीं, उसको पता है कि अब मैं सुबह जो उठूंगा या उठूंगी तो रात को सिर्फ मुझे लड़के सोना है, ना वो खाएगा ना पिएगा, और लकात लगे हुए बहुत ही बीमार बच्चे, बहुत ही होशियारे बच्चे, हाइपर बच्चे, और फिर नेचुरली आउटलेट मिलता है तो बच्चे फट जाते हैं. तो यूर राइट, वी नीड टू हैव मे बी पब्लिक स्कूल्स को आप लोग अडॉप्ट करें. आई थिंक, आई मीन मैं बहुत बड़े बड़े प्लान्स बता रही हूँ, लेकिन बिकॉज आई नो दैट यू हैव दैट इन यू, you can drive this in your young and everything. I think you should start adopting private public schools. कोई ऐसा स्कीम या कैंपेन चलनी चाहिए कि आप जैसे लोगों को गवर्नमेंट खुद ही बुलाए और कह दे कि हमसे तो नहीं हो रहा. Do it. I have seen big schools adopt public school. Actually, not a lot, but I've seen two at least in my vicinity. और उन्होंने अपने बड़े बड़े बड़ा बड़ा उन्होंने लिखा हुआ है, अपने अपने ही स्कूल का नाम लिखा हुआ है, उन्होंने बड़ा बड़ा अपने ये स्कूल कर का लें, नाम ये लिखा कर, हुआ है. जैसे TCF करते ही है ना. TCF is something different. Na? But they TCF is actually, actually are giving yeah, children a more better yeah, opportunity. better. Yeah, yeah, absolutely. TCF is I've volunteered there. I've seen their schools. I've actually, so yeah, I think they're even the voluntary programs are really good because it involves people कि आओ हमारे स्कूल में आओ, उसके लिए काम करो, फिर समझोगे कि हम कर क्या रहे हैं. बिल्कुल. So TCF is doing a really good job. But बात सारी है कि जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, और इतने अच्छी बिल्डिंग्स हैं गवर्नमेंट स्कूल्स ते की, बड़े हमारे जगह है. अगर आप देखें इतनी बड़ी है, और वो ऑल द वे टू कुछ तो ऐसे जिनमें आगे कॉलेज भी है. तो मेरे लिए तो कितना आइडियल है कि बच्चा ग्रेड 1 में जा रहा है, उस पे कोई प्रेशर नहीं है एडमिशन टेस्ट का, कुछ नहीं. माँ बाप ने 5 साल की उम्र में बच्चे को अपने अच्छे से स्कूल में डाला, और वो बच्चा फिर 12वीं क्लास से निकल रहा है. कितना आइडियल है. पैसे का प्रेशर नहीं, कितनी चीजों का प्रेशर नहीं ऐसा. और लोकल है तो वैन्स का प्रेशर नहीं. बाहर के मुल्क क्यों इतने, हम अगर कहीं भी जाके बात करते हैं ना, बाहर के मुल्कों में लोगों के अंदर ये सब नहीं है, एक फ्रस्ट्रेशन नहीं है. आप यकीन करें, हमारे यहाँ बच्चों को अगर डे केयर में इतनी सी एज आ जाती है ना, पेरेंट्स तस्वीर खींच के भेजने लग जाते हैं, कहाँ से लगी है. कनाडा में मेरे सामने एक बच्चे का शोल्डर डिसलोकेट हो गया था खेलते हुए, क्योंकि वहां पे तो बच्चों को खिलाते हैं. मैं तो समझी कि मेरी जॉब गई. हाँ, मैं बहुत डर गई थी. तो उन्होंने बोला इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी, सब कुछ किया. दूसरे दिन पेरेंट आया, मैंने कहा मैं गई. उस पेरेंट ने, आपको पता है मुझे क्या बोला? आई एम सो सॉरी फॉर एनी इनकन्वीनियंस माय सन हैज Oh कॉज्ड, God. बट द डॉक्टर हैज सेड कि ऐसे ऐसे इसका ख्याल रखना है. दूसरे दिन भी बच्चे को भेज दिया. मेरा ना दिमाग ऐसा, एक रियल, मैं, एक लाइफ के मोमेंट्स होते हैं ना जो आपको याद रहते हैं. मैंने कहा I'm sure. नहीं, मतलब मुझे यही लग रहा है कि वो पूरी सोसाइटी डिफरेंट है. हमारे यहाँ तो मतलब अम्मा अब्बा इतना मारते हैं बच्चों को कि can't tell her. It's a different society. So I think I have taken a lot of your time, and thank you so much, Sovia. There's so much we can discuss, and I'm sure if you have time, I will ask you to come back और एजुकेशन पे बात की जाए. क्योंकि मेरे तो बच्चे पढ़ चुके, लेकिन मैं देखती हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं, आई मीन आई फील सॉरी फॉर चिल्ड्रन हु आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि वहां से मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा उनको मिल सकता है और नहीं मिल रहा. So thank you so much. अगर I would love to come to your daycare and see how you guys are doing and show it to people, ताकि लोगों को पता चले कि जो कराची से बाहर हैं कि भाई इस तरह भी होता है. Maybe they can ask you and come and get trainings and stuff. और आइंदा भी आपको बुलाएंगे, और भी टॉपिक्स हैं जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था जो बहुत इंपॉर्टेंट है. So thank you so much. Yes. Any last words you want to say? And then आपको मैं इजाजत देती हूँ. बस थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी. कोई भी हम, आई जस्ट लास्ट वर्ड्स मेरे हैं कि वी हैव मूव बैक. आई लिव देयर एंड आई मूव बैक हियर, एंड वी हैव कम विद वेरी टनल विजन. बहुत जल्दी भी कहीं चेंजेस नहीं आती, कहीं भी जगह पे बहुत स्लो प्रोसेस लगता है. ये जो हम मुल्कों के बारे में बात करते हैं, ये 100 और 200 साल के ये मुल्क है. और इनकी भी अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, जब ये 70 इयर्स के थे या जब ये 60 इयर्स के थे,
इनकी भी बहुत ही ऐसी हिस्ट्री थी। तो हम अभी ना कंपेयर करें, हम प्रोग्रेस की तरफ फोकस करें, तो हम आ जाएगा। लेट्स मतलब आई एम होपफुल एंड आइडियलिस्टिक I'm very इन दैट optimistic as well. सेंस। And या since I see people like you and younger, even younger than you, they have a focus. Allah kare unko ye mauka mile, inshallah. Thank you so much, Sophia. And Dr. थैंक यू। Sophia's daycare center is also would be very holistic for your child. पूरा उनको मिलेगा preparations. मैं इसलिए ज्यादा उससे वो करी because I've seen kids come out of there. So thank you so much, Sophia, and hope to see you soon. Bye bye. थैंक यू। बाय बाय।